नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया जिला अस्पताल में बनी कोरोना जांच लैब का वर्चुअल उद्घाटन। राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र में हुई वीसी। जंक्शन के वार्ड संख्या 51 में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का विरोध। वार्डवासियों ने धरना प्रदर्शन कर जताया नगर परिषद के खिलाफ रोष। सादगीपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव। गुरुद्वारा नानक दरबार प्रबंधन ने किया घरों में दीप जलाकर पर्व मनाने का आह्वान। जहरीले जानवर के दंश से हुई 25 वर्षीय युवक की मौत। तलवाड़ा पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंपा शव। खनन विभाग ने पकड़ा अवैध बजरी से भरा ट्रक। परिवहनकर्ता पर लगाया 1,10,000 रुपए का जुर्माना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को जिला अस्पताल में बनी कोरोना जांच लैब का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। जिला अस्पताल में बनी आरटी-पीसीआर कोरोना जांच लैब का शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। जंक्शन स्थित राजीव गांधी अटल सेवा केंद्र में आयोजित वीसी में जिला कलेक्टर सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बताया कि आरटी-पीसीआर लैब पर करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत आई है। लैब के लिए बीकानेर मेडिकल कॉलेज द्वारा मशीनें दी गई है। लैब बन जाने से संभाग के लोगों को काफी राहत मिलेगी। कोरोना सैंपल्स की जाँच में फिलहाल 24 घंटे का समय लग रहा है। तकनीकी कर्मचारियों की सहायता से इस समय को घटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लैब में प्रतिदिन 1000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में लैब में प्रतिदिन 300 से 400 सैंपल्स की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जिले में सैंपलिंग का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। कोविड-19 की लैब का लोकार्पण हो रहा है। महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़। एक्सरे है, इको है, ईसीजी है, डायलिसिस का सिस्टम है, ब्लड गैस एनालाइजर है, उच्च स्तरीय आईसीयू बेड, डीवीटी पंप है, सेंट्रल पेशेंट मॉनिटरिंग, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। और इसकी लागत करीब 8 करोड़ 10 लाख रुपए आई है। अब ये जो सबसे बड़ा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल राजस्थान का है, इसमें 205 बेड आईसीयू के हो गए और 1000 बेड हमारे ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने जिला अस्पताल में स्थापित कोविड लैब का उद्घाटन किया है। आरटी-पीसीआर लैब जो यहाँ पे बनी है उसमें करीब 178.71 लाख रुपए का व्यय हुआ है। मशीनें मेडिकल कॉलेज बीकानेर ने दी हैं और कुछ सिविल वर्क्स अपने यहाँ से कराए हैं। ये लैब अब यहीं पे टेस्ट हो सकेंगे और अभी जो समय लग रहा है वो करीब 24 घंटे का लग रहा है और धीरे धीरे और टेक्नीशियन वगैरह सब अरेंज करके और इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी और 1000 तक टेस्ट अपन रोजाना कर सकते हैं। कल की जो है वो करीब 450 है और हमारा प्रयास है कि हम इसको 500 से ज़्यादा लेके जाएं और पूरे ज़िले के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया जाएगा, जिससे कि कोविड की जो बीमारी है उसको नियंत्रित करने में सफलता मिल सके। आने में अभी करीब 24 घंटे का टाइम है और अभी लैब की शुरुआत है। धीरे धीरे मैंने जैसा आपको बताया इस चीज़ को कम करेंगे, इस समय को कम करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि उसी दिन रिपोर्ट आ जाए। जंक्शन के वार्ड संख्या 51 स्थित लेबर कॉलोनी के बाशिंदों ने उनके मकानों को ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। जंक्शन के वार्ड नंबर 51 लेबर कॉलोनी में गत दिनों नगर परिषद की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में वार्डवासी आंदोलन पर उतर आए हैं। अतिक्रमण हटाने के विरोध में वार्डवासी शनिवार को लेबर कॉलोनी में टेंट लगाकर नगर परिषद की इस कार्रवाई के खिलाफ बेमियादी धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे वार्डवासियों ने नगर परिषद की ओर से सन 2004 में दिए गए प्लाटों को न तोड़ने तथा इन प्लाटों की नीलामी रुकवाने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने तक उन्होंने धरना जारी रखने की चेतावनी दी। धरने पर बैठे वार्डवासियों ने बताया कि सन 2004 में खुद नगर परिषद ने लेबर कॉलोनी बसाते हुए यहाँ 20 बाई 35 फीट साइज के प्लाट काटे थे। वार्डवासियों ने कड़ी मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़कर अपने घरों का निर्माण करवाया। इन मकानों में रहने वाले परिवारों में कई ऐसे श्रमिक परिवार भी हैं जो 3-3 माह तक रोजी रोटी कमाने के लिए घरों से बाहर रहते हैं। उनके आधे अधूरे बने हुए मकानों को नगर परिषद की ओर से बोली लगाकर बेचा जा रहा है। इसके बाद इन प्लाटों में हुए निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया है। धरने पर बैठे लोगों ने नगर परिषद पर आरोप लगाते हुए कहा कि बोली में बेचे गए प्लाटों पर हुए निर्माण को तोड़ने से पहले नगर परिषद ने यहाँ रह रहे लोगों को सूचना तक नहीं दी और अचानक जेसीबी
जेसीबी मशीन मंगाकर चार दीवारी तोड़ दी। धरना दे रहे लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रशासन से कार्रवाई को रुकवाने की गुहार लगाई है। इस मौके पर मंगतराम बावरी, सोहनलाल, राजकुमार, मक्खन सिंह, सुभाष सिंह, पाला सिंह, राजन मिस्त्री, रवि कुमार, रेशमा भाटी, कमला देवी सहित अन्य लोग धरने पर बैठे। नगर परिषद, नगर परिषद, नगर परिषद। 4 से यहाँ बैठे हुए हैं तो ना कोई हमारी कोई सुनाई है, ना कोई और हमें पटाई भी नहीं दिया हमने, और ना कोई हमारे को ये जगह दी है, तो आज वो भी हमारे के लिए उखाड़ने के लिए तैयार है। नगर पालिका ये कह रहे हैं कि ये प्लाट टूटेंगे, हम तोड़ेंगे। आज हम ना तोड़ने देंगे, हम जान देने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे हम हमारे घरों के लिए बैठे हैं और हमें मदद की बहुत ज़रूरत है। ना बिन बताए हमसे हमारे घरों पे हमला किया गया और यहाँ पे कुछ ऐसे मकान थे जिनके हमें सूचित न किया हुआ था, पर फिर भी इन पे हमला किया गया और हमारे पास कोई भी मदद के लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा। और हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमारी कोई मदद करे, और हम चाहते हैं कि हमें हमारी जगह यहीं मिले, और न चाहते हुए भी हम मजबूर हैं और ना हमारे पास कोई मदद के लिए आ रहा है। वोट के लिए हर कोई आ जाता है पर हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हम इतने लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। हम यहीं बैठेंगे हमारी अंतिम सांस तक। नगर परिषद हमारी घरों को तोड़ना चाहती है, जबकि ये हम उनसे साफ साफ कहना चाहते हैं कि साहब हम अपनी जान दे देंगे लेकिन घर तोड़ने नहीं देंगे। आज हम 3 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कभी मजदूरी करते हैं, 300 रुपये कमाते हैं। आज वो 300 रुपये छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं। कितने दिनों तक ये काम चलेगा? और कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब वोट लेने का टाइम आता है तो सभी कल जोड़ के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, बाबूजी आप ही सब कुछ हो। लेकिन आज हमारी बात सुनने के लिए ना तो कोई वार्ड पार्षद आ रहा है, ना ही गणेश बंसल साहब की तो कोई बात नहीं। वो तो ऐसे नींद में सोए हुए हैं जैसे कुंभकर्ण का नींद हो। उन्हें तो बस किस चीज़ का अहम है भगवान ही जाने। उन्हें उनकी कौम जो है तमाम लोगों को बांटती है, कंबल बांटती है सर्दियों में, लेकिन आज वो हमारे घर तोड़ने के लिए तैयार है। क्यों साहब, पैसे की कमी हो गई है क्या आपको? नगर परिषद के पास पैसे की कमी नहीं है, वो तो पेट्रोल पे भी 1-1 रुपये टैक्स लगा रही है, हमारी पैसे जा रहे हैं उसमें, लेकिन फिर भी वो आप हमारे घर तोड़ने के लिए तैयार हो। कब तक चलेगा ये? हम 5 लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा 8 लाख रुपए भर दो। अरे साहब हमें खाने के पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, 300 रुपये कमाने वाले 8 लाख रुपए कहाँ से भर दें? फिर 8 लाख रुपए अगर हमारे पास होते तो क्या ऐसे रहते हम? इसलिए जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी की जाएगी हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे सड़कों पे। तैयारी मजदूरी के बिना तो पैसे के बिना कोई काम नहीं होगा, भूखे मर जाएंगे। लेकिन हमारी मांगे सुने तब जब तक नहीं सुनेंगे तब तक नहीं हटने वाले हम यहाँ। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा साहब में अखंड पाठों के प्रकाश करवाए गए। गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे गुरु पर्व के तहत शनिवार को टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा साहिब में श्री अखंड पाठ के प्रकाश करवाए गए। गुरुद्वारा प्रबंध समिति सदस्यों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते इस वर्ष बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा तथा सादे ढंग से गुरु पर्व मनाया जाएगा। सोमवार को श्री अखंड पाठ के भोग डाले जाएंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं से महामारी के चलते घरों में रहकर दीपक जलाकर गुरु पर्व को सादे ढंग से मनाने का आह्वान किया। इस मौके पर गुरुद्वारा प्रबंध समिति के वीर सिंह, जसवीर सिंह, भजन सिंह सहित प्रबंध कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया कर पूरे, बिना भक्त नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद दूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया कर पूरे, बिना भक्त नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद दूरे। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵਿੱਚ अखंड पाठ शुरू किए गए गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में। और कोरोना को देखते हुए प्रत्येक साध संघ से ये निवेदन किया गया है कि वो आए और यहाँ मत्था टेक करके वापस अपने चले जाएं। सब ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, सब समूह ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ के उपलक्ष्य ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦੀਪ ਜਲਾ ਕਰਕੇ और गुरु नानक जयंती ਨੂੰ बहुत खुशी ਨਾਲ मनाओ। तलवाड़ा थाना क्षेत्र के युवक की जहरीले जानवर के दल से मौत हो गई। शनिवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।
तलवाड़ा थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रहे एक 25 वर्षीय युवक की किसी जहरीले जानवर के काटे जाने से मौत हो गई। शनिवार को पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तलवाड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला मनफूर पुत्र गीसाराम अपने खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान किसी जहरीले जानवर ने उसके पैर में डंक मार लिया। इसके बाद उसे एम्बुलेंस के जरिए राजकीय जिला अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद युवक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। युवक के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस संदर्भ में मृतक युवक के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। गीसाराम जो डबली के अंदर अपने खेत के अंदर कार्य कर रहा था, जिसके दौरान एक जहरीले जानवर निकल काटने से मौत हो गई थी, जिसको यहाँ राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन के अंदर मोर्चरी में इनके पोस्टमार्टम करा कर लाश वारी जनानों पंचनामा तैयार करवाई होंगे शुरू किया। युवक की उम्र 25 साल है। उसके भाई ने मर्ग दर्ज करवाई है। मर्ग दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। खनन विभाग के अधिकारियों ने बीकानेर की ओर से आ रहे अवैध बजरी से भरे ट्रक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए परिवहनकर्ता पर 1,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। खनन विभाग ने अवैध बजरी से भरा एक ट्रक जब्त किया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार विभाग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अवैध खनिज और अन्य वस्तुओं के आवागमन पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके तहत अवैध बजरी से भरा एक ट्रक बरामद किया गया। बिना बिल ले जाई जा रही बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि 1,10,000 रुपए वसूल की गई है। उन्होंने बताया कि ट्रक मालिक द्वारा फिलहाल उक्त जुर्माना राशि जमा नहीं करवाई गई है। यदि जुर्माना राशि का भुगतान नहीं करवाया जाता तो नियमानुसार ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि उक्त ट्रक बीकानेर की तरफ से आया था। ट्रक चालक के पास भारी मात्रा में बजरी थी, जिसके कागजात भी उसके पास नहीं थे। कलेक्टर साहब के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज एक बजरी की गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसमें कार्रवाई करते हुए जुर्माना राशि 1,10,000 कायम की गई है, जो कि अभी जमा होनी शेष है। तो राशि जमा होने के उपरांत यदि नहीं होती है तो उसके बाद मुकदमे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कल भी एक कार्रवाई की गई थी बजरी की रावतसर एरिया के अंदर, और ये नियमित तौर पर चेकिंग करके बजरी के जो भी अवैध कोई भी वाहन मिल रहे हैं यदि, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई कलेक्टर साहब के निर्देशन में की जाए। ये भी बीकानेर से आई थी, इसमें इनके पास कागज थे, लेकिन कागज से ज़्यादा अधिक खनिज था, तो उस अधिक खनिज को ही अवैध बजरी मानते हुए कार्रवाई की। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे छोटे के। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम
2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं, और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। टाउन के भारत माता चौक पर बना पार्क लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ा है। वार्डवासियों ने पार्क का जीर्णोद्धार करवाने की मांग की है। टाउन स्थित वार्ड संख्या 47 में भारत माता चौक पर बना एक पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। वार्डवासियों ने प्रशासन से इस पार्क की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने की मांग की है। वार्ड के लोगों का कहना है कि अब से करीब 1 वर्ष पहले पार्क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। वार्ड के लोगों ने पार्क में पेड़ पौधे लगाकर और इस पार्क का रखरखाव भी बेहतर तरीके से किया। इन सब के बावजूद शाम के समय कई असामाजिक तत्व इस पार्क में नशा करते हुए नजर आते हैं। टाउन के एंट्री पॉइंट पर शहर को दर्शाता ये पार्क काफी समय से जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पार्क की 4 दीवारी टूट चुकी है। पहले से बनी हुई पार्क की इमारत जर्जर हो चुकी है। शहर का मुख्य आकर्षण केंद्र होने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वार्ड के लोगों ने प्रशासन से पार्क की व्यवस्थाएं दुरुस्त करवाने की मांग की है। ये हमारे भारतमा चौक के सामने पार्क है, जो मानवीय का एक इकलौता पार्क है जो सीधे बढ़ती हमारे सामने आता है। इसकी हालत देखी जाए तो बिल्कुल बेकार है। कई सालों से ना इसका कोई ख्याल रखा गया है, ना इसकी कोई मरम्मत हुई है। हमारे शहर के हमारे वार्डवासियों ने इसका निर्माण किया है। हम चाहते हैं कि ये गुहार की जाती है समाज से और ये सरकार से कि इसका निर्माण किया जाए। शाम को पास में ठेका है, सभी शराबी आगे यहाँ पे जुड़े गए थे। आप दारू वाले शराबी बैठे रहते हैं यहाँ पे, और ये बच्चे बढ़ जाते हैं, ये सब शराब करते हैं, इसलिए कांटे लगा रखे हैं। ये भारत माता चौक है जिसकी जर्जर अवस्था आप देख सकते हैं, और इसमें शाम के टाइम असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जुआ चलता है, रात के टाइम यहाँ दारू पी जाती है, और यहाँ हमारे साथ मिलके मोहल्ले वासियों ने इसका जो थोड़ा बहुत निर्माण हुआ है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ये मोहल्ले वासियों ने साथ में मिलके इसकी व्यवस्था सुधारी गई है। और ये काफ़ी टाइम से इसकी जर्जर अवस्था आप देख सकते हैं। ये दीवारें हैं जो इनके ऊपर ये कांटे लगा के ताकि अंदर कोई पशु ना आ सके, इनकी दीवारें छोटी हैं। तो मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि इसका निर्माण किया जाए। बढ़ती महंगाई और बिगड़ी अर्थव्यवस्था ने दिनचर्या में काम आने वाली चीजों को आम जन की पहुंच से दूर कर दिया है। आम जन ने सरकार से महंगाई घटाने की नीतियां बनाने की मांग की है। कोरोना काल के बीच बढ़ रही महंगाई ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। देश भर में कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है। ऐसे में निर्धन वर्गीय लोग आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और पूंजीपति लोगों की स्थितियां भी पहले जैसी बेहतर नहीं रही। इन परिस्थितियों में बड़ी महंगाई लोगों की चिंताएं बढ़ा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्तमान में सब्जी, फ्रूट और राशन के बड़े दामों ने दिनचर्या में काम आने वाली चीजों को आम आदमी की पहुँच से बाहर कर दिया है। वहीं कई आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। लोगों का कहना है कि इन विषम परिस्थितियों से देश की जनता को उभारने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि चाहे किसी चीज की बात कर लो, चाहे सब्जी के लिए बात कर लो, चाहे कोई चीज की बात कर लो, इतनी ज्यादा महंगाई है कि आम आदमी
ना ढंग से कोई चीज़ खरीद पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। गरीब आदमी भूखे ही मर जा रहा है। सरकार से यही चाहते हैं कि महंगाई पे रोक लगाई जाए। इतने महंगे हो गए, चाहे कोई चीज़ की बात कर लो, बहुत ज़्यादा तेज हो चुके हैं। सरकार से निवेदन है कि इस सब चीज़ों पे रोक लगाई जाए। कोरोना की वजह से सर बहुत प्रभाव पड़ा है। आम आदमी डर के हमारे ना तो कोई बाहर निकल पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। महंगाई तो इसकी वजह से इतनी बढ़ गई है कि आदमी कोरोना वजह ना तो काम है ना कुछ है। आदमी को कहाँ से खरीदेगा इतनी महंगी चीज़ें। इसलिए सरकार से यही विनती है कि महंगाई को रोक लगाई जाए। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब्जी हो या फल फ्रूट हो, सब्जी हो, राशन हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, इसलिए सरकार तो इसके लिए रोक लगानी चाहिए। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, गरीब आदमी को इसके लिए मुश्किल हो रही है। कोरोना के कारण काम में बहुत मंदी आ रही है। इस कारण पौधों में सरकार तो इसके लिए अब सब्जी के रेट बहुत तेज हो गए हैं। पहले लॉकडाउन में बहुत सस्ते थे सब्जी, अब इसके कारण दुकानदार को बहुत परेशानी हो रही है। आम लोग परेशानी भी हो रही है, दुकानदार बेचने वालों को तो परेशानी सबसे ज़्यादा हो रही है और खरीदने वाले तो भी सबसे ज़्यादा हो रही है। सरकार से ये मांग करते हैं कि महंगाई के ऊपर रोक लगा देनी चाहिए। टाउन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ मुहिम के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जरूरतमंद परिवार की बच्चियों की सहायता का संकल्प लिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ मुहिम के तहत शनिवार को शहर के समाज सेवी राजेश दादरी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के नागरिकों द्वारा शुरू की गई इस मुहिम के तहत गोद ली गई बेटियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर के नागरिकों के सहयोग से यह मुहिम चलाई जा रही है। इसके तहत जरूरतमंद परिवार की बच्चियों को पाठ्य सामग्री व अन्य जरूरत की चीजें निःशुल्क उपलब्ध करवाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही 200 से ज्यादा बच्चियों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं। इसमें शहर के दानदाताओं के सहयोग से प्रति माह 100 रुपए की राशि प्रत्येक बच्ची के खाते में जमा करवाई जा रही है। बच्चियां जो गोद ली गई हैं, 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर इन बच्चियों को यह राशि दी जाएगी। बच्चियां मैंने आज बुलाई है, इनको मैंने गोद ले रखा है पिछले 5 सालों से। बच्चों को मेरे को कोई प्लेटफॉर्म, मैं वैसे सोशल वर्कर हूँ, लगभग 20 सालों से अलग अलग संस्थाओं के थ्रू मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ही नहीं सुन रहा। भी मेरा एम क्या है, संस्था को सेवा ही करता था, लेकिन 5 साल पहले मेरे को मेरा उद्देश्य मेरे को मिल गया था कि मैंने मेरी बच्चियां अडॉप्ट की। आज उन बच्चों की संख्या मेरे पास लगभग 200 है जिनको मैंने अडॉप्ट कर रखा है। और ये बच्चियां वो बच्चे हैं जिनके मदर नहीं है, फादर नहीं है, या दोनों नहीं है, या जिनके घर में 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, उनकी मैं बेसिक रिक्वायरमेंट पिछले 4 सालों से पूरी कर रहा हूँ। बेसिक रिक्वायरमेंट में स्कूल शूज़ हो गए, स्कूल यूनिफॉर्म हो गए, अदर कोई ड्रेस होगी या उनकी स्टेशनरी होगी। अच्छा, इसमें खास बात ये है, ये बच्चियाँ सारी की सारी सरकारी स्कूल में पढ़ती है, एक भी बच्ची प्राइवेट स्कूल से नहीं उठाई, क्योंकि मस्ट जो है रिक्वायरमेंट सरकारी स्कूल के बच्चों को होती है इन चीज़ों की, उनकी पूरी और उसमें खास बात ये है, इन बच्चों के 100 रुपये का अकाउंट खुला रखा है। हर बच्चे के खाते में हर महीने 100 रुपये जमा होते हैं। और ये जो रुपये मिलेंगे बच्चे को 18 साल पर उसकी मेच्योरिटी मिलेगी। 18 साल की जब बच्चे की एज हो जाएगी, बालिग हो जाएगी। आज हनुमानगढ़ में यहाँ के निवासी हमारे मित्र, उनकी एक संस्था है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी अपनाओ। इस प्रकार ये 300 बच्चियों को पढ़ाने का काम करते हैं। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं उनके लिए उनके ड्रेसेज, उनकी पुस्तकें देना और 100 रुपये प्रति माह प्रत्येक बच्चे के खाते में जमा करवाना, जो उनको 18 वर्ष बाद मिलेगा। एक शानदार अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। और आमजन से भी ये अपील करता हूँ, इस प्रकार की प्रेरणा यदि हर व्यक्ति ले ले तो देश में गरीबी नहीं रहेगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमारी बेटियों का विकास होगा। बेटी अपनाओ का इनका कंसेप्ट एक नया है और ये शानदार है। हमारे घर में बेटी आकर के हमारे आंगन में भोजन करे और वो आगे बढ़े, इस प्रकार की इनकी एक मनोकामना है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।